वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास आपकी यूपी जीके से रिलेटेड है। रात को 9 बजे आप सभी को पता है हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, खासकर आरओ एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो अभी आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो यूपी जीके के मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका भी एक रोल है। आरओ एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से रहते हैं। तो कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करें जहां से आपका पूरा फैक्ट क्लियर हो जाए, और अगर स्टेटमेंट या फिर वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं तो आप आसानी से उनको हल कर सकें। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन में करा रही हूँ, जिसमें आप मेरे साथ जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर कर पाएंगे। और रात को 9 बजे ये मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ आरओ के लिए। अभी ये करते रहिए, पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पीसीएस के लिए आगे भी इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं यूपी पीसीएस 2025 3+ मेंस के लिए, तो आप अभी से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं और कोर्स आसानी से आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप सभी को पता है यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। करंट अफेयर हो गई या फिर आपका यूपी जीके है या इससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स आते हैं, जीएस के भी जो भी सब्जेक्ट हो जाते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा है, मिनरल डेटा है, बहुत ही ऑथेंटिक डेटा आपको एससीएस से मिल जाता है। और हिंदी भी आप तैयार कर सकते हैं। आरओ के लिए था, लेकिन सीसेट और जीएस वगैरह अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से तैयार करते हैं यूपी पीसीएस के लिए तो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चों की डाउट है मैं वो थोड़ा लेना चाहूँगी कि आप सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है अभी कि डिवीज़न कैसे करें। आपके जैसे कि कमेंट्स आ रहे हैं, तो अब देखिए नया पढ़ने का टाइम नहीं रह गया है, 10 से 12 दिन है, तो अब आप कैसे नई चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, 1-2 टॉपिक छूट गए तो चलिए देख लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब नया नहीं पढ़ना है। मैंने एक स्ट्रैटेजी डाली थी कि कब तक आप नई चीज़ें कर सकते हैं। करेंट अफेयर अभी तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, रिवाइज़ कीजिए। नहीं कर पाए हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो है, आप उस वीडियो की हेल्प से भी कुछ रिवीजन कर सकते हैं। मतलब आपने अगर पढ़ा हुआ है पहले से तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो छूट गई वो उससे हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अब आपको क्या करना है, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इन सबसे तो जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज आपको कराए गए हैं, उनको कर लीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन अभी मैं लास्ट में दूंगी, क्योंकि आपका टाइम वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती, डायरेक्ट मैं पढ़ाना ही शुरू करती हूँ। तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ, उसके बाद ये लास्ट में मैं डिस्कस कर लूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम जो कि 2007 की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यूपी ने निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियम को अधिसूचित किया था। तो स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको डेट दी गई है। बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी ऑप्शन वगैरह रीड करने में, तो इसमें आप ऑप्शन देख करके अपना उत्तर चूज करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 फरवरी 2014 को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रसखान और ताज बीबी दोनों भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आप सभी को पता है। इनकी समाधियां प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं, आगरा, मथुरा, हरदोई या फिर हापुड़। तो दोनों भगवान कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है, रसखान और ताज बीबी। इनकी जो समाधियां हैं वो मथुरा में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 7 बार, 8 बार, 9 बार या फिर 10 बार। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 10 बार लग चुका है। और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगा है, तो वो याद रखना है आपको, मणिपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। सही कथन चुनना है, आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देख करके बताना है कौन सा करेक्ट है। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में भी देख लेंगे। तो यूपी में कुल 10 रामसर स्थल हैं। सेकेंड ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है जो कि दुधवा है, लखीमपुर खीरी में। वर्तमान में यूपी में कुल 3 विश्व विरासत स्थल हैं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही हैं। देखिए यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। देखिए 10 रामसर स्थल है, 10 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे भी क्वेश्चंस में मैं डिस्कस भी कर लूंगी कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी में है। आपको कमेंट करके बताना है यूपी में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, वर्तमान में यूपी में कुल 3 विश्व विरासत स्थल हैं। अभी ये जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट देख रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते जाएंगे, तो आपके इफेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 विश्व विरासत स्थल हैं। मैंने भी कहा था आगे डिस्कस कर लूंगी। निम्न में से कौन सा एक स्थल इस सूची में शामिल नहीं है? देखिए थ्योरी आप पढ़ रखे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनको हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, तो आपके काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो नहीं याद आ रही वो भी यहाँ कवर हो जाएंगी। आगरा का किला हो गया, ताजमहल हो गया, और फतेहपुर सीकरी है, और रूमी दरवाजा लखनऊ। इनमें से कौन सा नहीं है विश्व विरासत स्थल में? तो देखिए आगरा का किला है, ताजमहल है, ताजमहल सबसे पहले ऐड किया गया था, फतेहपुर सीकरी भी है, लेकिन रूमी दरवाजा नहीं है, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न में गलत कथन चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन है कोई एक। पहला देखिए, आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः यूपी में पाए गए हैं। सेकंड है, पंचतंत्र का जो अरबी अनुवाद है वो कलीला व दिमना कहलाता है। सी है, गुप्त वंश के प्रारंभिक राजाओं की चर्चा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। डी है, अकबर ने जनता का शासन से जुड़ाव के लिए न्यायढोल या तबल ए अदल की स्थापना की थी। इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है। ओके, इसका देखिए रॉन्ग आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी के तीनों करेक्ट दिए गए हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही है? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्पादन और भंडारण दोनों में अगर देखें तो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में स्थित है, और यूपी का प्रयागराज शहर अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? ऑप्शन डी, दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। गंगा की सहायक नदी गोमती, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमत ताल, जो कि फुलहर झील है वो यूपी में है। ठीक है, फुलहर झील यूपी के किस जिले में है? कानपुर, बदायूं, पीलीभीत या वाराणसी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीलीभीत। और पीलीभीत आपको पता होगा एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, दूसरा ये उत्तराखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इसे रिलेट करते चलिए, याद रहेगा। 9th क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन सही है? पहला है, यूपी के मिर्जापुर के बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यूपी के नोएडा शहर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया गया। और थर्ड है, एक जिला एक उत्पाद के तहत अयोध्या और मुजफ्फरनगर को गुड़ का उत्पाद प्राप्त हुआ। इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों कथन सही हैं। इसके अलावा और भी यूपी के जो जीआई टैग है उनको भी लर्न करना जरूरी, आगे के क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएंगे। 10th क्वेश्चन है, यूपी का पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्णय किस जिले में लिया गया है? कानपुर, आगरा, गाजियाबाद या फिर लखनऊ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद में। 11th क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए जो एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया है। 1 जनवरी 2016 को, 15 मार्च 2017 को, 24 जनवरी 2018 और 5 मई 2019 को। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 24 जनवरी 2018 से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। 12th क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के इटावा में चौगुर्जी मोहल्ले में चंबल संग्रहालय का शुभारंभ कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2018 में। ठीक है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या या फिर वाराणसी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। 14th क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, सिनौली पुरातात्विक स्थल यूपी के बागपत जिले में स्थित है। सेकंड है, सिनौली में महाभारत कालीन का सबसे बड़ा रथ पाया गया था। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो जाए और आप एक बार पॉज करके इनको देख भी सकते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है, माफ कीजिएगा। पहला है, हाल ही में यूपी के वाराणसी में शैवाल प्रस्फुटन की घटना को गंगा नदी में देखा गया था। सेकंड है, यीडा की स्थापना 2005 में की गई थी। दोनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो केवल पहला ही कथन सही होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कि शैवाल प्रस्फुटन की जो घटना है वो गंगा नदी में देखी गई, जबकि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यीडा जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में हुई थी। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न क्रोनोलॉजी में भी आ सकते हैं, यीडा, गीडा वगैरह। 16th क्वेश्चन है, यूपी के द्वारा राम वन गमन परियोजना के तहत कहाँ से कहाँ तक राम वन गमन मार्ग बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है अयोध्या से चित्रकूट, ऑप्शन बी चित्रकूट से वाराणसी, ऑप्शन सी वाराणसी से लखनऊ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अयोध्या से चित्रकूट तक। अगला प्रश्न है, गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, राजा सुहेल देव श्रावस्ती वर्तमान में यूपी जो उत्तर प्रदेश है इसके प्रसिद्ध शासक थे। 12वीं शताब्दी में बहराइच में मोहम्मद गोरी के जनरल गाजी सैयद सालार मसूद को हराया था और मार डाला। और सी है, राजा सुहेल देव का उल्लेख 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक लेख मिराते मसूदी में मिलता है।
डी है मीरात मसूदी अब्दुल रहमान चिश्ती द्वारा लिखित सलार मसूद की जीवनी है। तो ये कथन गलत है। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये गलत दिया गया है। तो इनको सैयद सालार मसूद को सुहेल देव ने हराया था, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। 1034 ईस्वी के आसपास की बात है ये, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 18th क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन द्वारा यूपी के किस जिले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र का संचालन शुरू किया गया? कानपुर, नोएडा, प्रयागराज या फिर बाराबंकी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये यूपी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, काम्पिल मेला यूपी के किस जिले में आयोजित होता है? मथुरा, गोरखपुर, आजमगढ़ या फिर फर्रुखाबाद? तो काम्पिल मेला कहाँ पर याद रखेंगे? फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी का प्रथम स्पोर्ट्स कॉलेज कौन सा है? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ का, ऑप्शन बी है वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का, या फिर ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। ये यूपी का पहला स्पोर्ट कॉलेज है। 23rd क्वेश्चन है, यूपी का पहला जनजातीय संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी है बलरामपुर, ऑप्शन सी है बाराबंकी या फिर ऑप्शन डी है गोंडा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलरामपुर में। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कुछ कथन दिए गए, बताना कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है? लोहम ने ग्रेटर नोएडा में भारत की 3 सबसे बड़ी जो बैटरी फैक्ट्री है स्थापित करने की योजना बनाई है, और वाराणसी में प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनेगा, और फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किया जाएगा। इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही हैं। देखिए क्वेश्चंस में वो स्किप कर रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, बस उन्हीं को इंक्लूड कर रही हूँ। तो जो पुराने क्वेश्चन हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते तो उनको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं बस उनको लिया जा रहा है। तो 29th क्वेश्चन देखिए, पहला कल्याण सिंह यूपी के 2 बार जून 1991 से दिसंबर 1992 और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, कल्याण सिंह ने 2014 से 2019 के बीच राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूपी के किस शहर में ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा? कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ और झांसी? ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है। तो लखनऊ से आपको पता है यहाँ पर अब ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन भी किया जाएगा। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्वेश्चन समझ में आ ही रहे होंगे। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पेड कोर्स के लिए नंबर्स आपके सामने दिए गए, इन पे कांटेक्ट करके आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, और एग्जाम टाइम में मैं यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कोशिश कर रही हूँ उनको इंक्लूड करूँ, और इसके साथ में आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, या फिर इसके अलावा और भी जो यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, मेला कहाँ पर लगता है, इनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो सारे आपके क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आगे भी इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।